नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं एटीकेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का गणित विषय का अध्याय 12 सममिति। इसके प्रश्नोत्तरों को हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न आकृति समबाहुभुज में सममित रेखाओं की संख्या है। यहाँ समबाहुभुज आप देखें आकृति यानी समबाहुभुज में, तो यहाँ अपन को रेखाओं की संख्या बतानी है, तो आंसर होगा बी ऑप्शन का 3। दूसरा प्रश्न है, एक विषमबाहु त्रिभुज में सममित रेखाएं होती हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज में सममित रेखाएं होती हैं 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अक्षर ई में कौन सी सममिति है? इसका आंसर है ए ऑप्शन रैखिक सममिति। कौन सी सममिति है? रैखिक सममिति है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। चौथा प्रश्न है, वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन अनेक। वृत्त में अनेक सममित रेखाएं होती हैं। पांचवा प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज में घूर्णन सममिति का क्रम है। तो इसमें आंसर आएगा समबाहु त्रिभुज में सी नंबर का जो ऑप्शन है क्रमांक 3। इस सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज में घूर्णन सममिति का क्रम 3 है। छठवां प्रश्न है, अपने आसपास के परिवेश से सममित दर्शाने वाली कुछ आकृतियों को उदाहरण दीजिए। तो हमने लिखा है किताब, कंबल, रूमाल, पेड़ की पत्तियां, फूल, दरवाजा आदि सममिति के उदाहरण हैं। सातवां प्रश्न है, समबाहुभुज सममित आकृतियां होती हैं, तो बताइए प्रत्येक समबाहुभुज में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? उत्तर है इसका साथियों, प्रत्येक समबाहुभुज की उतनी ही सममित रेखाएं होती हैं जितनी उसकी भुजाएं होती हैं। आठवां प्रश्न है, आप निम्नलिखित आकृतियों की सममित रेखाओं के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं? पहला प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसका हम उत्तर होगा माध्यिका। दूसरा है एक वृत्त, तो इसमें हम वृत्त का व्यास, यह वृत्त का व्यास। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों के अनुदिश परावर्तन सममिति दर्पण परावर्तन से संबंधित सममिति है, दर्शाइए। तो इसका आंसर होगा H, I, O और X। आगे है 10वां प्रश्न, यदि किसी आकृति की 2 या अधिक सममित रेखाएं हों तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति होगी? तो आंसर होगा हाँ। यदि किसी आकृति में 2 या अधिक रेखिक सममित हैं तो उस आकृति में क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति होगी। 11वां प्रश्न है साथियों, किसी आकृति को उसके केंद्र के परितः 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देती है। इस आकृति के लिए ऐसी स्थिति कौन से अन्य कोणों के लिए भी हो सकता है? तो उत्तर होगा ऐसे अन्य कोण होंगे 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री और 360 डिग्री। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है। बिंदुकित रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए। आप बिंदुकित रेखा के अनुदिश एक दर्पण रख सकते हैं और प्रतिबिंब के लिए दर्पण में देख सकते हैं। साथ ही पूरी की गई आकृति का नाम भी लिखिए। यहाँ आप चित्र में देखें, आप यहाँ पहले देखें, ए नंबर का प्रश्न है, तो इसको हम जब पूरा करेंगे तो इस प्रकार से एक वर्ग बन जाएगा। यहाँ आप चित्र में देखें, ये ए नंबर का है, इसके बराबर में हम उतनी ही बराबर खींच लेंगे तो यहाँ एक वर्ग बन जाएगा। शीशे में देखेंगे तो आगे आप देखें बी नंबर में आधा एक त्रिभुज दिख रहा है, ऐसा हम इसको इतना ही बराबर जब शीशे में देखेंगे तो इस साइड से भी आ जाएगा, तो एक त्रिभुज बन जाएगा और यह जो है वो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। आगे देखें आप, यह सी नंबर की आकृति है। सी नंबर की आकृति को भी हम जब शीशे में देखेंगे तो यह एक चतुर्भुज बन जाएगी जिसकी 4 भुजाएं होंगी और दोनों जी यहाँ बराबर देखें आप सी नंबर के चित्र में। आगे आप देख रहे हैं यहाँ ई नंबर का चित्र,
हाँ सॉरी, डी नंबर का चित्र, डी नंबर का चित्र में आधा वृत्त है, इसको जब हम शीशे में देखेंगे तो पूरा वृत्त यहाँ इस तरह से बन जाएगा। फिर ई नंबर के चित्र में आप देखें यहाँ आधा जी है, इसको शीशे में देखेंगे हम तो यह एक पंचभुज बन जाएगा, ठीक, जिसकी 5 भुजाएं होंगी। और फिर है एफ नंबर का एक चित्र जिसमें हमें 1 2 3 4 5 भुजाएं दिख रही हैं इस साइड, जैसे हम शीशे में देखेंगे तो यह अष्टभुज बन जाएगा पूरा, ठीक है, आप चित्र में देख सकते हैं, इनके नाम भी लिखे हैं और शीशे में से इसको हमने देख के किया। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्न आकृतियों में से प्रत्येक में विविध सममित रेखाओं की पहचान कीजिए। हमें यहाँ सममित रेखाओं की पहचान करनी है। तो आप ए नंबर के चित्र में देखें आप तो सममित रेखाओं की संख्या होगी इसमें 3। बी नंबर के चित्र में सममित आकृतियों की संख्या होगी रेखाओं की 2। सी नंबर के चित्र में सममित रेखाओं की संख्या है 3। डी नंबर में आप देखें सममित रेखाओं की संख्या होगी 2। ई नंबर वाले में होगी 4। एफ नंबर के चित्र में सममित रेखाओं की संख्या होगी 2 और जी नंबर वाले में होगी 4 और एच नंबर के चित्र में होगी संख्या 7। कितनी होगी? 7। इसको 7 प्रकार से फोल्ड करेंगे, आ जाएगा। 14वां प्रश्न है, प्रत्येक आकृति के घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। देखिए साथियों, यहाँ पहला प्रश्न है, यहाँ हमने चित्र भी बनाया है, इसको हम 2 प्रकार से घुमा सकते हैं। ये पूरा ऐसा एक राउंड घूमेगा तो फिर वैसे ही आ जाएगा और फिर एक और घूमेगा तो फिर भी वैसे ही आ जाएगा। तो ए ऑप्शन वाले चित्र का आंसर होगा 2। दूसरे चित्र में देखें आप 80 डिग्री लिखा है, यहाँ इसको जब हम घुमाएंगे तो यह भी 2 प्रकार से घूम जाएगा, एक साइड 80 आ जाएगा फिर नीचे आ जाएगा और वैसे ही आकृति रहेगी। तीसरे सी नंबर के चित्र में आप देखें, सी नंबर का चित्र है, इसको हम जब घुमाएंगे तो यह 3 प्रकार से घूम जाएगा, 3 तरह से घूमेगा और वैसे ही का वैसे ही आ जाएगा, ठीक, 1 2 3। और डी नंबर के चित्र को देखें आप, डी नंबर के चित्र को हम 4 प्रकार से घुमाएंगे तब भी वह वैसा ही रहेगा। आप राउंड करके घूर्णन कर सकते हैं, पहले ऐसे फिर एक बार और, फिर एक बार ऊपर आ जाएगा, फिर एक बार और नीचे आ जाएगा। इस तरह से 4 बार घूर्णन करेगा तब भी वैसे ही दिखेगा। आगे 15वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आकार दिए हैं, वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समबाहु त्रिभुज है, समष्टभुज है, वृत्त है और अर्धवृत्त है। बताना है घूर्णन का केंद्र, घूर्णन सममिति का क्रम और घूर्णन का कोण। तो वर्ग, जब घूर्णन का वर्ग में घूर्णन केंद्र होगा हाँ, घूर्णन सममिति का क्रम होगा वर्ग में 4 और घूर्णन का कोण बनेगा इसमें 90 डिग्री का। आयत में देखेंगे तो घूर्णन का केंद्र हाँ होगा, फिर घूर्णन सममिति का क्रम इसमें 2 होगा और घूर्णन का कोण होगा इसमें 180 डिग्री का। 180 डिग्री घुमाएंगे तब वह एक जैसा रहेगा और 2 प्रकार से इसको घुमा सकते हैं। फिर समचतुर्भुज, तो इसमें भी घूर्णन का केंद्र होगा हाँ, घूर्णन सममिति का क्रम इसमें 2 होंगे और घूर्णन का कोण बनेगा इसमें 180 का। फिर आते हैं हम समबाहु त्रिभुज, तो इसमें भी इस घूर्णन का केंद्र होगा हाँ, ठीक, और घूर्णन सममिति का क्रम होगा इसमें 3 और घूर्णन सममिति का इसमें कोण जो बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा। अब आते हैं हम समषटभुज पर, तो इसमें भी घूर्णन का केंद्र होगा हाँ, इसमें घूर्णन सममिति का क्रम होगा 6वां और घूर्णन का कोण इसमें बनेगा 60 डिग्री का। आगे है वृत्त, तो घूर्णन का केंद्र होगा इसमें बिल्कुल हाँ होगा और घूर्णन सममिति का क्रम इसमें तो असीमित प्रत्येक कोण बराबर होगा, यहाँ देखें असीमित होगा और प्रत्येक कोण पर। आगे है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का घूर्णन केंद्र होगा हाँ, घूर्णन सममिति का क्रम इसमें होगा 1 और घूर्णन का कोण इसमें जो बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा। इस तरह से हमने टेबल को पूरा किया, खाली स्थानों को। इस तरह से साथियों हमने आज अध्याय 12 के प्रश्नोत्तरों को पूरा हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पुराने पार्टों के वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हैं और हल कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद।